हेलो फ्रेंड्स। हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिजिक्स की लेक्चर 2। नाउ स्टार्ट आते हैं। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। पीछे की लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन की। ये प्रकाश में परावर्तन क्या होता है। आज हमारा फिजिक्स पे लेक्चर 2 जाएगा। तो प्रकाश में परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पृष्ठ से टकरा कर पुनः वह उसी माध्यम में लौट आती है तो प्रकाश किरण को पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इट मीन्स जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है और पड़ने के बाद टकरा कर पुनः वह उसी माध्यम में लौट आती है तो प्रकाश की किरण को पुनः उसी माध्यम में लौटने को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे कि जो परावर्तन है वो हम पहले देखेंगे कि समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, समतल सतह द्वारा, सतह मतलब दर्पण, जो समतल दर्पण है उसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन के। ठीक है, तो समतल दर्पण पे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है आज हम उसको देखेंगे। तो ये देखिए, जिस दर्पण का एक भाग समतल हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, इस दर्पण का एक भाग क्या है? समतल, और एक भाग रफ है। ठीक, और दूसरे भाग पे पॉलिश किया है। ये जो ये वाला भाग है ना, ये वाला रफ वाला, इस पे पॉलिश कर दिया गया। ठीक, ये प्रकाश है, सॉरी ये एक दर्पण है। दर्पण का जो एक सतह है वो समतल है और दूसरे सतह पे पॉलिश किया हुआ है, तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसके मतलब इस समतल दर्पण पे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ये 2 नियम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक ये देखिए, आपतित किरण आती है और ये परावर्तित किरण। ठीक, ये जो लंबी लाइन है ये अभिलंब है। आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ये आई को आपतन कोण कहते हैं और आर को परावर्तन कोण। ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। ठीक है, आपतन कोण मतलब आपतित किरण अभिलंब, परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। ठीक है, ये प्लेन दर्पण है, बताया था ना, प्लेन दर्पण का एक भाग प्लेन होता है, दूसरा भाग पॉलिश किया होता है, इसका ये आपतन बिंदु है। ठीक, रूल में देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है, तीनों एक ही तल पे होते हैं। तीनों एक ही तल पे होते हैं ना। ये देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब, ये तीनों क्या है? एक ही तल में होते हैं। रूल नंबर 2 में क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। नेक्स्ट पॉइंट है, आपतित किरण द्वारा दर्पण के साथ बनाया गया कोण तथा परावर्तित किरण द्वारा दर्पण के साथ बनाए गए कोण के मान के बराबर होता है। यही चीज़ तो यहाँ पे बोला है, इसी को यहाँ पे बोला, आपतित किरण द्वारा दर्पण पे बनाया गया कोण और परावर्तित किरण द्वारा दर्पण पे बनाया गया कोण, दोनों कोणों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, अभिलंब की दिशा से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अभिलंब की दिशा में वापस लौट जाती हैं। क्या बोला है? अभिलंब की दिशा से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अभिलंब की दिशा में वापस लौट जाती हैं।
ठीक है, ये देखिए दर्पण की तरफ से आने वाले किरणें जो हैं परावर्तन के बाद अभिलंब की ओर लौट जाती हैं। यहाँ पे ये बोला है। अब बोल रहे यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे प्रतिबिंब बना रखा है, ठीक है। ये समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है। ये समतल दर्पण है, ये देखिए ये प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। समतल दर्पण द्वारा ये प्रतिबिंब बना है। अब पहले ये जान लीजिए कि प्रतिबिंब क्या होता है। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ये है ना, ये देखिए ये हमारा वस्तु है, ये हमारा क्या है, वस्तु है। अब ये वस्तु है, देखिए यहाँ पे आया, ये वस्तु है हमारा, इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, इस वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। इस वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे है। यही तो बोला है क्वेश्चन में, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को प्रतिबिंब करते हैं। इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण वस्तु, इस समतल दर्पण का प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, जैसे इधर है वैसे इधर है, इसका प्रतिबिंब बन गया है। और अब प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, जानते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसमें परावर्तित किरण वास्तव में मिलती है। ये देखिए ये क्या है आपका, ये परावर्तित किरण है, ये वास्तव में मिलती है। यह सदैव उल्टा होता और दर्पण के सामने बनता है, ठीक है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, ये सदैव उल्टा होता है और दर्पण के सामने बनता है, इसे पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है हमेशा परावर्तित किरण मिलती हुई प्रतीत होती है, ये देखिए यहाँ पे जैसे मिलती हुई प्रतीत होती है। यह सदैव सीधा होता और दर्पण के पीछे बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब तीन प्रकार का होता है, आभासी, सीधा, दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब के लंबाई के बराबर होती है। ये देखिए वस्तु की लंबाई, ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा वस्तु है ए बी, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब, ये हमारा प्रतिबिंब है ए डैश डी डैश के बराबर होती है, ठीक। यही इस क्वेश्चन में बोल रहा है, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है, इस वाले पॉइंट में यही बोला है। प्रतिबिंब जो होता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ये देखिए पीछे बना हुआ ना, ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना हुआ है। ये वस्तु है हमारा, इसका प्रतिबिंब बना हुआ है इधर, ठीक है। आज की लेक्चर में यही, क्लास देखने के लिए थैंक्स। और गाइज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए हमारे ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।